जनता जनार्दन है, जनता ईश्वर का रूप है, जिधर ले जाएगी उधर जाएंगे। हमारा कोई दबाव नहीं है, लेकिन किसी का दबाव मानने की भी जरूरत नहीं है। आज तक जब इस इलाके में इस प्रकार के लोगों का बोलबाला रहा, जो आज बोलबाला अपना जबरदस्ती का दिखाना चाहते हैं, उनका काम क्या होता था? यही होता था, चलो इसको किसी को पकड़ के थाने में ले जाना, थाने में ले जाओ, बाद में थाने से निकलवा के ले आना, निकलवा के ले आओ, थाने में भेजना, थाने से निकलवाना, यही काम होता था। हम इस काम को नजदीक ना किसी को जाने देंगे और ना कभी सपने में हम सोचेंगे। मित्रों, हम देश की सेवा, समाज की सेवा, किसान की सेवा, मजदूर की सेवा, सबकी सेवा के लिए आए हैं। और हमने इतने काम किए हैं, आने के बाद सारे काम गिनाए गए हैं, चाहे वो ट्रांसपेरेंट पॉलिसी हमारी रही हो, ट्रांसफर की, अध्यापकों की, आज कर्मचारियों की, चाहे हमारी नौकरी देने की बात रही हो। अभी ढंडूर गांव के लोगों ने मुझे कहा कि 48 नौकरियां एक ही गांव में कभी आज तक नहीं लगी थी। इस गांव में भी लगी है कुछ नौकरियां? इस गांव में भी लगी कुछ नौकरी का? नहीं, किसी की लगी है? कोई अन्ना पैसा धेला देना पड़ा? कोई, यानी एक जमाना था इन नौकरियों के लिए बाबू को कहते, बाबू एक किला बेच के आओ, मुझे पैसा चाहिए, नौकरी खरीद के लाऊंगा। मां को कहते थे, मां मैं अपनी टूम बेचाओ और पैसा चाहिए, नौकरी खरीद के लाऊंगा। ना मां को टूम बेचने की जरूरत, ना बाबू को किला बेचने की जरूरत है, पढ़ाई की जरूरत है। पढ़ के आएगा, मेरिट में आ जाएगा, नंबर लेके आएगा, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में अपने आप नौकरी आ जाएगी। मित्रों, हमने किसानों के लिए भी, मुझे याद है 2015 में ही, हमारी सांझी सरकार तो अभी 2 साल से है, लेकिन मैं 7 साल की बात अगर आपको बताऊं तो 15 में एक बड़ा संकट आ गया था। बरसात आई थी, गेहूं जो है खराब हो गई थी, ओले पड़ गए थे और फसलें सब खराब हो गई थी। उस समय सबसे ज्यादा मुआवजा 3 जिलों में मिला था, या तो पलवल जिले में मिला था, या भिवानी जिले में मिला था, या सिरसा जिले में मिला था। तीनों जिलों में 2015 के अंदर मुआवजा मिला। और जब जब कोई खराबा आया, उसका हमने हर एक किसान को समय रहते, हालांकि बाकी प्रदेशों की सरकारों में इतना मुआवजा नहीं जितना हम देते हैं। 12,000 रुपया मुआवजा सरकार देती है, बीमा कराएंगे तो और ज्यादा मिलेगा, लेकिन बीमा कराने में भी अब किसान आगे आने लग गए, अच्छी बात है। नहीं भी कराएंगे तो 12,000 रुपया हम देते हैं। जन आशीर्वाद यात्रा में 2019 में जब मैं आया, मुझे याद है यहां इसी सड़क से निकला था तो लोगों ने कहा कि सेम की समस्या है। 15-16 गांव ऐसे हैं जो सेम की समस्या से ग्रस्त हैं। अब जो कि कोविड था, उस कोविड में हम काम को आगे बढ़ा नहीं पाए, लेकिन योजना सारी बन गई है और उसका फंड भी रिलीज कर दिया है। कुछ गांव के अंदर काम शुरू भी हो गया है। मुझे जो बताया गया है, अभी 4 गांव मैंने बताए हैं, रूपाणा, बिश्नोइया, वहां तो सोलर का जो है एक प्रोजेक्ट भी लगा है कोई सोलर यहां रूपाणा का है कोई? आप है? लगा है? लग गया है। ऐसे ही वहां बोर शुरू हो गए हैं, गंजा रूपाणा में, शंकर मंडोरी में और माखोसराय में। इन गांव में हो गया, बाकी भी शुरू होंगे। ये हमने 2-3 महीने पहले अपनी फाइल निकाल दी थी कि आने वाले समय में ये जो सेम की समस्या है, खाली इन 16 गांव की नहीं, हरियाणा में 1 लाख एकड़ जमीन पर सेम की समस्या है। 1 लाख एकड़। और हमने इस साल के बजट में 1 लाख एकड़ का पैसा सुरक्षित रख रखा है कि उस पर धीरे धीरे काम करेंगे, क्योंकि ये काम लंबा काम है। ये सेम की समस्या आपकी सारी समाप्त होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पानी की बात जहां तक है, ढाणियों की तो मैं नहीं कह सकता, अभी नल जो है घरों में नहीं पहुंचे, लेकिन गांव में हमने हर घर के अंदर और नल पहुंचाने का काम किया है। आपके इस इलाके में भी कुल मिलाकर 42,755 घरों में, यानी नए नल लगे हैं पिछले 6 महीने में, 42,755। कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसके घर में टूटी पहुंची नहीं है। आज मैं घोषणा करता हूं कि अगर आपके यहां एक घर में भी टूटी ना पहुंची हो, अब वो घोषणा करूंगा तो फिर आचार संहिता वाले कहेंगे गड़बड़ कर दी। कुछ बातें मेरे मन में हैं बोलने की, लेकिन आज मैं बोल नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा बंधन है। 3 तारीख 2 तारीख बीत जाने दो, जो काम आपके हैं सारे करेंगे, कोई काम बचने नहीं देंगे। और पहले भी कम नहीं किए हैं, भले ही यहां हमारे विधायक नहीं हो। जैसे मैंने कहा कि हमने
विकास का काम सब जगह चक्री चलाई। जो 2 बार मैं यहां होकर के गया हूं, 2 विधानसभाओं की जो मेरी रैलियां हुई हैं, दोनों में जो जो घोषणाएं हुई, 700 करोड़ रुपए के काम इस एलना विधानसभा में पिछले 7 साल में हुए हैं, और लगभग 250 करोड़ के ऐसे हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं। लेकिन ये 250 भी हो जाते, हुए क्यों नहीं? इसमें भी सरकार तो करना चाहती है, लेकिन भाई मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, ये तो नहीं हो सकता। अब आपका विधायक ही सुस्त है, उस विधायक ने कभी आकर के ये नहीं कहा कि आपकी जो अनाउंसमेंट है उसकी पूरी करा दो। अगर वो विधायक चुस्त होते तो 250 करोड़ का और भी करा लेते। आज आप अपना विधायक बनाएंगे और वो पीछे हमारे लग करके 250 ये आने वाले और सारे काम चाहे कितने करने पड़े सारे हम करेंगे। मित्रों, विकास के नाते कोई कमी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन परिवार का जो प्यार है इसको किसी को तोड़ने नहीं देंगे, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। और उस बात को आप समझ रहे होंगे। आज कुछ लोग जो तरह तरह के विरोध कर रहे हैं उनको आप दरकिनार कर दो, उनको कोने में अलग से छोटे ग्रुप में खड़ा कर दो, और बिना डर के आने वाली 30 तारीख को कुछ लोगों को थोड़ा सा अंदर अंदर भय लगता है, पता नहीं कल को क्या होगा। मैं कह रहा हूं कल को ये सरकार भी यही है, और 3 साल की गारंटी तो हमारी है ही है। अगले 3 साल में आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। 3 साल तो तुम्हारा किसी का बात का यानी आड़े होड़े नहीं देते। और फिर जिस बात को हमारे बहन सुनीता जी ने कहा कि परिवार तो वही है, उस परिवार का जितना बड़ा हिस्सा हमारे साथ है, अगर अब कोई दबंगई दूसरा करेगा तो मुकाबला करने वाले ये करेंगे ही अपने आप, ये करेंगे। फिर चाहे चौधरी अजय सिंह जी हों, चाहे दुष्यंत जी हों, चाहे आदित्य चौटाला हों, चाहे रणजीत सिंह जी हों, आखिर एक ही घर है। लेकिन सिद्धांत के साथ, सत्यता के साथ जो खड़े होने वाले हैं वही हमेशा जीतते हैं। जो अन्याय का साथ देता है उस अन्याय वाले के साथ कोई लगते नहीं है। और उनके जो धंधे गोलपानी जिसमें किए हुए हैं वो सारे उजागर हुए हैं। विधानसभा में जिस प्रकार का वो पिछली बार व्यवहार करते थे, 1.5 साल तो रहे ही है, लगभग 1 साल सवा साल समझो, 1 सवा साल में ऐसा व्यवहार एक विधायक का, जूते उठा करके मारने की बात करेगा, जूते उठा के। इस दबंगई को हरियाणा प्रांत सहन नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। हमको सबको मिलकर रहना है, प्रेम प्यार से रहना है, और लोकतंत्र के नाते से अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो मित्रों, काम चाहे और भी होंगे वो हम सब करेंगे जो हमने किए हैं। वो मैंने जैसे बताया, चाहे वो पानी का है, चाहे वो सेम की बात है, और चाहे एक बड़ा विषय हमने किया है वो लाल डोरा का किया है। गांव के लाल डोरे में आने वाले जितने मकान, जितनी हमारी प्रॉपर्टी होती थी, उसकी मालिकाना हक हमारे पास नहीं होता था, वो पंचायतों के नाम से होती है, कोई उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होता। हमने आकर के क्या किया कि भाई सबसे पहले ये जो मालिकाना हक है ये सबको दो, ताकि हक मिल जाए। इसके ऊपर अगला कोई लोन लेना चाहता वो ले सकता है, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहता बेच सकता है। मन में प्रसन्नता होती मेरी भी एक प्रॉपर्टी है, वरना घर की मालिकाना हक नहीं है। कल को आप उसका कोई उपयोग करना चाहो तो सरकारी हिसाब से नहीं कर सकते हो। ये हमने दूर किया हरियाणा के लगभग 5,500 गांवों में, और हमने रजिस्ट्रियां करानी शुरू कर दिया, और जो बाकी बचे 1,000 गांव उसमें पूरा हो जाएगा। जहां तक बिजली की बात है, 24 घंटे बिजली देने का हमने वादा किया था। अब ये गांव है, इसमें कोई घर ऐसा है जिसके अंदर बिजली यानी 24 घंटे बिजली ना आती हो? आवे को नहीं? आवाज है? जावे को नहीं? नहीं कहते जावे को नहीं। 24 घंटे कभी पिछले हमारे शासन से पहले कोई भी समय में ऐसी 24 घंटे की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। 4-6 घंटे 8 घंटे टिमटिमाती बिजली आती थी, लोड होता नहीं था, फूक जाते थे ट्रांसफार्मर। लेकिन बिजली के नाते से इतना काम किया हमारे पावर मिनिस्टर ने लगातार। और फिर चोरी को खूब पकड़ते हैं, चोरी को चोरी करने नहीं देते। कल और परसों, क्यों आज 2 दिनों में अभी यहां बैठे हैं, इनका डिपार्टमेंट चोरी पकड़ने में अभी भी लगा हुआ है। 20,000 केस इन्होंने बिजली चोरी के इन 2 दिनों में पकड़ लिए, 20,000 केस। तो इसलिए ठीक काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बात का उल्लेख मैं आपको और करूंगा, पानी के नाते हमने ये शेरावाली वो जो क्या है डिस्ट्रीब्यूटरी, वो इधर ही है क्या? बहुत समस्या, मुझे लगता है कई महीनों से हमारे रमेश दादू जी वहां अपने लोगों को लेकर के बैठे रह के मैं धरना देकर बैठूंगा पानी जब तक नहीं आएगा।
एक दिन मिलने आया, हमने कहा कोई समस्या तुम्हारी हल कर देंगे और स्थायी काम तो इसका बाद में करेंगे, पाइपलाइन लगेगा या कोई जो भी कुछ साइफन बनेगा, लेकिन हमने उसी दिन 30 क्यूसेक पानी छोड़ करके तेल तक पानी पहुंचाने का काम किया कि नहीं किया? तो इसलिए जितनी समस्याएं खास करके दूर दराज के लोगों की है, उन सबको हम दूर करेंगे। एक बात वो है जो गरीब लोग हैं उनके भले के लिए, कल्याण के लिए हरियाणा में हमने काम शुरू किया है। सभी परिवारों का परिवार पहचान पत्र बनाना शुरू किया है और परिवार पहचान पत्र में जिन परिवारों की आमदन कम है, 50,000 रुपए साल का है, 1 लाख रुपए साल का, उसमें उस परिवार की आमदन 1,80,000 से पार कैसे हो, इसके लिए सरकार ने बीड़ा उठाया। अगले 6 महीने के अंदर ये काम पूरा करेंगे भाई। हम में से परिवार पहचान पत्र ये किन किन का बन गया है? परिवार पहचान पत्र का भी बन गया है, फिर भी जो रह गए हैं वो बनवा लें, ताकि कल को कोई योजनाएं 1 नवंबर को सरकार की सारी योजनाएं वो परिवार पहचान पत्र के हिसाब से मिलेंगी। कल को कोई ये ना कह लो जी हमारी फलानी चीज रुक गई, किसी का वजीफा रुक गया, किसी का पेंशन रुक गया, किसी का कोई और चीज रुक गई। 1 नवंबर के बाद सबको परिवार पहचान पत्र बनवाना जरूरी है। सरकार के अंदर ऐसे ऐसे हम काम कर रहे हैं, शायद ही कोई और प्रांत करता हो। और मुझे खुशी है इस बात की, 6 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक प्रोग्राम में, जिसमें मैं भी था, और हरियाणा की जनता को, पूरे देश की जनता को यह कहा कि हरियाणा में जो काम हो रहे हैं, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि जिसको हम भी, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार उसको फॉलो करती है, दूसरे प्रदेशों में उसको लागू करवाती है। मेरे लिए बहुत बड़ी संतोष की बात है, लेकिन दिन रात आपकी सेवा में रहेंगे। बस इतना ही है। आप हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए ये जो 30 तारीख का जो परीक्षा है, एक इम्तिहान है, इसमें यदि एक संख्या आप हमारी और बढ़ाते हैं तो उसका सारे देश में और सारे प्रदेश में प्रभाव जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार की नीतियों पर वहां की जनता का विश्वास है। अगर आपका विश्वास है तो न केवल यहां बैठे हुए मेरी बात सुन रहे हैं ये, बल्कि पूरे हल्के में जहां जहां तक आप अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, चाहे टेलीफोन से, चाहे जाके, चाहे अगले को बुला के, अपनी रिश्तेदारियों में, बिरादरियों में फोन करके सबको ये बताएं कि इस बार गोविंद कांडा, उसको कमल के फूल के ऊपर निशान लगा करके हमको जिताना है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ओर से जो भी कोई बात पहुंचानी होगी गोविंद कांडा पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।